शेल के 4th एपिसोड में काफ़ी सारे ईस्टर एग दिखाए गए हैं जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहले है मेफिस्टो का नाम, दूसरा हमारा जॉनी ब्लेज मतलब घोस्ट राइडर। तो हम क्या देखने वाले हैं हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। खैर, हेलो गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन शी हल्क एपिसोड 4। शी हल्क की इस वाले एपिसोड में हमें शुरुआती में दिखाया जाता है एक डॉनी ब्लेज, जो कि जॉनी ब्लेज के नाम से इंस्पायर हो रखा है, जो कि कामताज गया था कई सालों पहले छोटा मोटा जादू सीख के, और जो वो रिंग होती है जो कि पोर्टल खोलने वाली, वो चुरा के लिए आता है। इस चीज़ को देखते हुए वो एक लड़की को था मेडिसन को, और वो गलती से एक पोर्टल खोल देता है जिसमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इस बीच हमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरा व्यू दिखाया जाता है, दूसरे फ्रेम पे हमें फोकस करा जाता है, जहाँ पर हमारा वोंग, हमारा प्यारा सा वोंग एक सीरीज़ देख रहा होता है। वहाँ पर मेडिसन टेलीपोर्ट हो जाती है। मेडिसन बातों ही बातों में रिवील करती है कि वो मतलब एक गोट ने, बकरी ने उसकी जान बचाई है, उसकी 6 बूंद लेके, सीने से करा के। तो हमें ये दिखाया जाता है कि शायद ये इस तरह हो सकता है मेफिस्टो के बारे में। खैर, वो हम आगे बात करेंगे, तो आगे हम चलते हैं। आगे वाले सीन में हमें ये फोकस उस बेसिस पे होता है कि यहाँ पर मतलब आपका जो वोंग था वो मतलब शी हल्क से, जेनिफर वोल्टर से बात करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ को रिवील करता है कि डॉनी ब्लेज जो है वो अपने जादू का गलत फ़ायदा उठा रहा है। वो लोगों को कहीं से कहीं टेलीपोर्ट करता है, और जो वो जादू कर रहा है वो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकती है। इस बीच वो उसको कोर्ट में इशू होता है, वो एक जो उनका कोर्ट का जो भी इशू होता है वो उनको ट्रांसफ़र करती है। डॉनी ब्लेज और शी हल्क अपने, मतलब शी हल्क वोंग का, वोंग की लॉयर होती है, तो वो उसका केस लड़ती है। इस केस बीच में हमें मेडिसिन का भी वहाँ पर एक कैमियो रोल दिखता है, जहाँ पर वो उसको एज अ एक, क्या बोलते हैं उसको यार, ये लॉयर की भाषा बड़ी अजीब सी होती है, एक विक्टिम, मतलब सॉरी, एक एक एसेट की में यूज़ करती है, कैसे कैसे उसको ट्रांसफ़र करा गया है। तो यहाँ पर कोर्ट उसको गलत है साबित ठहराती है, और जो हमारे डॉनी ब्लेज है उसको मना करती है कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, बट सर्वाइव करने के लिए वो अपना शो चालू कर सकता है। इस बीच हमें वोंग और मेडिसन के बीच काफ़ी क्लोजनेस दिखाई जाती है, वो भी उसके अंदर, कोर्ट के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। खैर, आगे हमें ये दिखता है कि डॉनी ब्लेज एक नया शो करता है जहाँ पर वो गलती से हेल का पोर्टल खोल देता है, जो कि हमें रेफरेंस दिखता है हमारा, मतलब घोस्ट राइडर का। घोस्ट राइडर के बीच में रेफरेंस दिखता है इसमें, वहाँ पर डेनी ब्लेज, जो कि ब्लेज है, डॉनी ब्लेज, वो वोंग की हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। इस बीच शी हल्क अपनी डेट में बिजी होती है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों को डेट करती है, पर उसको एक ही जचता है, वो है आपका स्मार्ट सा हंग, उसको बोलती है, वो ब्लैक है और वो एक पेडिट्रिक मतलब डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है। वो उसको डेट कर रही होती है। इस बीच उसकी डेट ख़राब करने के लिए वोंग वहाँ टपक पड़ता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प मांगता है। वो एक ये फाइट सीन था जो काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर हमें काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई गई है। हेल का गेट दिखाया गया, पोर्टल दिखाया गया, नए नए शैतान दिखाए गए हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर हमें एंड में ही दिखा जाता है कि वोंग और मेडिसिन एक साथ आ रखे हैं, और मेडिसिन काफ़ी क्लोज है उसके, और पिक्चर एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। खैर, एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ चीज़ें मिली, कुछ नई फाइट मिली। फर्स्ट एपिसोड के बाद यहाँ पर मैंने फाइट देखी है जो वर्थ इट थी और होनी भी चाहिए थी, पर कुछ कुछ चीज़ों में दिक्कत भी लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर लॉ और कोर्ट का बड़ा भद्दा मजाक उड़ाया गया है। ऐसे आप बिना, मतलब कुछ भी चल रहा है, वो डोनी ब्लेज वहाँ पर कबूतर ले रहा है, बीच में कबूतर दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, और हमारे जज हैं वो भी खुश हो रहे हैं। खैर, अगर जिस तरह से डे डेविल इस एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जिस तरह से उसकी कोर्ट रूम की एक व्यू दिखाया जाता है, वो बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू दिस वाले शी हल्क से। पर खैर, हमको मज़े लग रहे हैं तो हम मज़े लेंगे पूरे। कहने का मतलब है हमें अच्छा लग रहा है, व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है तो चलने दो भाई साहब, बट थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड बात, जो उसका डेट का सीन था, जहाँ पर वीएफएक्स यूज़ करेंगे शी हल्क के डेट वाले व्यू में, क्योंकि जो उनका हरे वाला रूप था वो डार्क फेज में बड़ा सेक्सी और लुक दे रहा था, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा लुक दे रहा था। वो वुमेनिश, मतलब होता है ना, एक सौंदर्यता को बढ़ा रहा था। दूसरी बात, वही लुक सुबह के टाइम में बड़ा भद्दा लगता है, वीएफएक्स का यूज़ जिस तरह से करा गया है, क्योंकि वो काफ़ी ब्राइट लगता है, पर वो थोड़ा गलत है। सो खैर, यहाँ कंपैरिजन उन्होंने किया है, उन्होंने एक चीज़ को ऐड किया है, वो भी डेटिंग वाला सीन, और वो भी बड़े अच्छे रूप में दिखाया गया है। एक बार आप एज अ व्यूअर्स जाके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खैर,
अब यहाँ पर हम मेन मुद्दे बात करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, मेफिस्टो का हमें पहला रोल घोस्ट राइडर में मिला था, जहाँ पर वो एक अपने बंदे को भेजता है और जॉनी ब्लेज की आत्मा गिरवी रख लेता है सिर्फ किसी रीजंस के लिए, ताकि वो आत्मा का हंटर घोस्ट राइडर बन सके। उसी तरह मेफिस्टो यूज़ करता है मेडिसिन का, उसका खून लेता है और वो वॉन्ग के करीब आती है। सोचो क्या रीज़न हो सकता है। उसका यूज़ कर रही है और मुझे लगता है वॉन्ग का दिल टूटेगा पक्का। खैर, ये एक नया चैलेंज है क्योंकि एक नई स्टोरी बनाई जा रही है और बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में घोस्ट राइडर मिले। और हाँ, घोस्ट राइडर का रेफरेंस इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि जिस तरह का वो पोर्टल खोला गया था, हो सकता है घोस्ट राइडर की चीज़ हो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही टोनी ब्लेस, जैसी वो सीरीज़ मैंने देखी टोनी ब्लेस के बारे में, जब वो एक एक्टर टोनी ब्लेस सामने आता है, जब सीरीज़ ऑन गोइंग होती है, जब वो एपिसोड ऑन गोइंग हो रहा होता है, तो टोनी ब्लेस नाम सुनते ही मेरे माता है जॉनी ब्लेस तो नहीं कभी है। पर फिर आपको वो हेल का रेफरेंस मिलता है, तो 2 ईस्टर एग मिल जाना तो बड़ी बात होती है ना, हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे एज अ MCU के फ़ैन भी और व्यूअर्स भी। खैर, मैंने चीज़ पकड़ी है, आप इस सीरीज़ को मतलब इस एपिसोड को ज़रूर दिखेगा। थर्ड सॉरी थोड़ा लेट आएगा, मैं देख नहीं पाया, बट मैं उसका अच्छी तरह इवैल्यूएशन कर दूंगा। खैर, थैंक यू सो मच यू हैव लिसनिंग माई पॉडकास्ट एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज हैप्पी एंड टेक केयर योर मदर, पेरेंट्स एंड जो भी आप समझ जाओ। थैंक यू सो मच।